एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के घर एसीबी का छापा। एसीबी ने मेयर मुनेश के पति सुशील गुर्जर को ट्रैप किया। सुशील गुर्जर पर 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। देखिए तस्वीरें भी, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास। देखिए ये ट्रैप किया गया मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को ट्रैप किया गया है। ये तस्वीर भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। इसमें दलाल नारायण और अनिल को भी एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया है। 2 लाख की घूस लेते हुए और घर पर 40 लाख रुपए नगद मिले हैं। हालांकि अब मशीन भी पहुंची है नगद गिनने के लिए। कैश गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है और तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीर। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये कैश वो जो कि जब्त किया गया है वहां से। कार्रवाई के दौरान ये कैश वहां से बरामद हुआ। देखिए 40 लाख रुपए बताए जा रहे थे और ये देखिए रकम 500 की गड्डी दिखाई दे रही है। एसीबी अपना कार्य करते हुए लगातार सर्च किए जा रहा है। अब बैंक लॉकर की भी आगे तलाशी ली जाएगी, पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको इस कार्रवाई से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। पट्टे जारी करने की एवज में घूस मांगी गई थी। अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य है। वहीं हम आपको सुना रहे थे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा था कि अब खुलासे हो रहे हैं किस तरह से सरकार से जुड़े लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं सीपी जोशी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के रग रग में ऊपर से नीचे हर विभाग से जुड़े लोग घूसखोरी के मामलों में संलिप्तता पाई जा रही है और संकेत किया था कि तार इस मामले के ऊपर तक जुड़े हो सकते हैं। जहां एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। एसीबी जिस तरह से कार्य कर रही है, आईएएस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आरएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है घूसखोरी से जुड़े मामलों में, आरपीएससी के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है पेपर लीक से जुड़े प्रकरण में, और अब महापौर के पति ट्रैप किए गए। हमारे साथ सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं। नवीन, जानकारी दीजिएगा, तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि मशीन भी पहुंची थी नगद गिनने वाली। अभी क्या अपडेट है, क्या नया खुलासा होते हुए? देखिए वाकई में आज एक एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो हेरिटेज नगर निगम है उसके जो महापौर के पति हैं सुशील गुर्जर, उनको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है रिश्वत की राशि लेते हुए, 2 लाख रुपए की राशि लेते हुए। इसके साथ ही 2 दलाल, एक का नाम नारायण और एक का नाम अनिल, इन दोनों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि एक पट्टा जारी करना था, उसकी एवज में इन्होंने घूस की राशि ली थी और इन तीनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जब एसीबी की टीम ने इनकी घर की तलाशी ली तो नोटों की तलाशी लेने के लिए एसीबी की टीम को नोट गिनने की मशीनें भी मंगवानी पड़ी और मशीनों के बाद जब एसीबी ने नोटों की गिनती की तो अब तक की जो इनपुट हमारे पास सामने आ रहा है वो जो सुशील गुर्जर के घर पर तकरीबन 40 लाख रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। आप दर्शकों को विजुअल्स भी दिखा रहे हैं उनके। और जो दलाल है जिसका नाम नारायण है, उसके घर से एसीबी को 8 लाख रुपए की राशि मिली है। पट्टा जारी करने की एवज में इस पूरी घूस की डिमांड की गई थी। एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया। मैं आपको बता दूं इस पूरी कार्रवाई के अंदर एसीबी की कई टीमें लगी है। डीआईजी रणधीर सिंह के सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के एएसपी ललित शर्मा, विष्णाराम और बलराम सिंह और हिमांशु वर्मा, ये 4 एडिशनल एसपी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और जो तीनों दलाल हैं, 2 दलाल हैं, एक का नाम नारायण और एक का नाम अनिल दुबे, इन दोनों को पकड़कर एसीबी की टीम मुख्यालय ले आई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि लगातार एसीबी की टीम इस पूरे मामले के ऊपर नजर रख रही थी। परिवार भी एसीबी के पास पहुंचा था
और उसने शिकायत भी कराई थी। आज शाम को इस पूरी राशि का लेन देन तय हुआ था तकरीबन 8:15 बजे, और 8:15 बजे एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में हो सकता है इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो। वाकई में आज की ये कार्रवाई सबसे बड़ी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इन घूसखोरों को गिरफ्तार किया है, 3 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। अब कल इनको एसीबी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद संभवतः इनका रिमांड मांगा जाए कोर्ट द्वारा, और रिमांड मांगने के बाद में और आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ होगी। और आपको बता दूं एसीबी की एक टीम है जो फिलहाल जो नगर निगम का दफ्तर है हेरिटेज का वहां पर मौजूद है। उस दफ्तर के अंदर मेयर मुनीश गुर्जर की जो दफ्तर की चाबियां हैं वो भी एसीबी की टीम द्वारा मंगाई गई है और चाबियां मंगवाने के बाद में उनके दफ्तर की अब एसीबी की टीम बारीकी से जांच करेगी। हो सकता है कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज एसीबी को मिल जाएं जो इस पूरे कार्रवाई से रिलेटेड हो। और आपको बता दूं कि एक बड़ा इनपुट और है शिखा कि इस पूरे मामले के अंदर जो परिवादी ने ट्रैप करवाया है उसके पट्टे से जुड़े हुए दस्तावेज भी एसीबी को मिल चुके हैं उसके घर से, सुशील गुर्जर के घर से। अब एसीबी की टीम ये क्लियर है कि एसीबी के पास अब एक एविडेंस हो चुका है कि ये पूरा जो सख्त एविडेंस है कि जो पट्टे के जो दस्तावेज हैं वो जो उसके जो फाइल है वो सुशील गुर्जर है उसके घर से बरामद हो चुके हैं। अब इनके घरों पर, सबों के घरों पर एसीबी की टीम है वो सर्च कर रही है। आपको बता दूं जो नारायण सिंह है वो जो मेयर है मुनीश गुर्जर उसका जो पीए है वो बताया जा रहा है और उसके ऊपर एसीबी ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लोगों की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई है शिखा। नवीन, एक और प्रश्न मेरा आपसे ये सवाल भी रहेगा क्योंकि कार्रवाई तो वहाँ की जा रही है। अच्छा, अभी एसीबी की टीम के पास क्या क्या सबूत हैं? क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो कह चुके हैं कि एसीबी कभी भी बिना सबूतों के कार्य नहीं करती, यानी कि वो कौन से सबूत हैं ताकि अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल लगातार एसीबी को इनपुट मिल रहा था और परिवार भी पहुंचा था और परिवादी के पहुंचने के बाद जो सबूत परिवादी ने कहा था कि मेरे पट्टे की फाइल है उन्होंने अटका रखी है। मेयर के पति और जो नारायण उनका जो मेयर के पति का दलाल है और जो मेयर जो मुनीश गुर्जर है उसका पीए भी है और इसी के साथ एक दलाल हो रहे अनिल दुबे, इन तीनों ने मेरी फाइल है वो अटका रखी है और मुझे पट्टा जारी करने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन कराने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई में रिश्वत का लेन देन हुआ और लेन देन होने के बाद में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई को कर रही है। इसके अंदर आपको बता दूं और भी कई लोगों की भूमिका है वो संदिग्ध हो सकती है। कई दस्तावेज और प्रॉपर्टी के दस्तावेज ऐसे मिले हैं, सोने चांदी के जेवरात भी एसीबी को मिले हैं। अब उन सबका जो मार्केट वैल्यू जेवरातों की क्या है अब एसीबी की टीम ये भी पता लगाएगी और उसके बाद में जो अगर आय से अधिक संपत्ति का केस बनता है तो कहीं ना कहीं अब एसीबी आय से अधिक संपत्ति का भी मुकदमा दर्ज कर सकती है और इनसे पूछताछ की जा सकती है और आय से अधिक संपत्ति का जो मुकदमा दर्ज होगा उसके अंदर इनसे पूछा भी जाएगा कि आपके पास जो इतनी संपत्ति आई है वो कहाँ से आई। पहले तो जो 40 लाख रुपए की जो अब तक शुरुआती जांच में 40 लाख रुपए की नकदी मिली है वो मेयर के पति के पास कहाँ से आई। अगर वो संतुष्ट जवाब देते तो अब एसीबी अगर नहीं दे पाते हैं वो संतुष्ट जवाब तो एसीबी की टीम अब कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर ईडी और इनकम टैक्स को भी पत्र लिख सकती है और उसके बाद वो जांच एजेंसी को ये केस सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 40 लाख रुपए की भी नकदी मिली है और भी अभी मिलना बाकी है। एसीबी की टीम ने नोट गिनने की मशीनें हैं वो मंगवाई है, एक मशीन से अभी गिनती चल रही है। विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं हमें कि एक मशीन और मंगाई है। फिलहाल शिखा ये पूरी कार्रवाई पूरी रात भर चलने वाली है और सुबह ही पता लग पाएगा कि इस पूरे मामले के अंदर और क्या अपडेट है और किसकी भूमिका संदिग्ध है और ऐसे कौन कौन से एसीबी को दस्तावेज मिलते हैं
इनके अंदर और एसीबी और भी कई लोगों की उससे गिरफ्तारी कर सके। जी नवीन बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़ गए हैं। भारत, एक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पहले नोट गिनने की एक मशीन आती है, फिर एक और मशीन आती है, यानी कि ये तो तय है कि जो नगद, जो अभी तक रकम 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही थी, इससे अधिक कैश वहां हो सकता है। देखिए, बिल्कुल लगातार एसीबी की टीम है वो फिलहाल 3 जगह अपनी कार्रवाइयां हैं वो सुनिश्चित कर रही है। देखिए, मुनेश गुर्जर के यहाँ पर लगातार घर पर एसीबी की टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें 2 मशीनें फिलहाल यहाँ पर मंगवाई गई है। वहीं दूसरी और जो दलाल जो नारायण जो एसीबी ने उसको जिसको गिरफ्तार किया है उसके घर पे भी लगातार जो कार्रवाई है एसीबी की वो भी जारी है। और इसके साथ साथ हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय जहाँ पर महापौर मुनेश गुर्जर का जो दफ्तर है वहाँ भी एसीबी की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। अभी तक पूरी इस कार्रवाई में 40 लाख रुपए की नकदी यहाँ पर बरामद कर ली गई है। इसके साथ साथ 8 लाख रुपए नारायण के घर से यहाँ पर बरामद किए हैं। जिस प्रकार से नोटों की जो मशीन यहाँ पर मंगाई गई है, इससे साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि जो राशि है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। और ये सवाल भी यहाँ पर एसीबी का हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो राशि यहाँ पर मिली है वो राशि किस चीज की है। अगर सुशील जो गुर्जर है जिनको ट्रैप यहाँ पर किया गया, अगर वो ये साबित कर देते हैं कि ये जो अभी तक की जितनी भी राशि मिली है वो किसी अन्य एवज की है, तो एसीबी इसमें कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। वरना आय से अधिक संपत्ति के, जैसे कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें और भी जो केस है वो यहाँ पर दर्ज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर के जो पति हैं सुशील गुर्जर, उनकी जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और लगातार एसीबी तमाम दस्तावेजों को यहाँ पर खंगाल रही है कि जिस प्रकार से ये जो पट्टे की एवज में जो घूस मांगी गई थी 2 लाख रुपए की, इस प्रकार के और कितने मामले अभी तक इस प्रकार के संज्ञान में हुए हैं या फिर इस तरह के मामलों में घूस ली गई है, उनकी जांच पड़ताल एसीबी की टीम है वो फिलहाल यहाँ पर कर रही है। इसके लिए तमाम जो साक्ष्य हैं, अगर बात करें हेरिटेज मुख्यालय से तमाम जितनी भी जो फाइलें हैं वो यहाँ पर खंगाली जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि महापौर मुनेश गुर्जर के यहाँ भी कई फाइलें हैं वो यहाँ पर मिली हैं, तो उनकी भी जांच है वो यहाँ पर की जा रही है कि इसमें नारायण जो दलाल है उसकी संलिप्तता कितनी है। आखिर नारायण कैसे पूरा जाल यहाँ पर बचाता था, परिवादी से कैसे कांटेक्ट करता था, उसके आधार पर फिर जो घूस की रकम है वो कैसे सुशील गुर्जर तक पहुंची थी। इन तमाम चीजों का जो एसीबी के अधिकारी है वो पूरी तरह से इसकी पड़ताल में यहाँ पर फिलहाल जुटे हुए हैं। और जैसा कि अंदेशा है वो यहाँ लगाया जा रहा है कि जो एसीबी की टीम की ये कार्रवाई है वो देर रात तक यहाँ पर चल सकती है। फिलहाल आपने देखा कि अब 11 बजे तक का जो समय है वो यहाँ पर निकल चुका है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घरों के बाहर इस पूरी जो एसीबी की कार्रवाई है इसको आंखों देखी है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एसीबी की टीम है अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। और आपने देखा कि पहले एक मशीन यहाँ पर मंगाई गई थी, उसके बाद एक और दूसरी मशीन है वो यहाँ पर मंगाई गई है। तो लगातार ये जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि जो 2 लाख रुपए की जो घूस ली गई थी, इसके अलावा और अन्य कितने ऐसे मामले हैं जिनमें इस प्रकार की संलिप्तता है वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर और इस तरह के कोई मामले यहाँ पर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुशील गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। जी भारत, क्योंकि सुशील गुर्जर की मुश्किलें तो कम होती नहीं दिख रही, लेकिन दलाल को लेकर मेरा प्रश्न है, नारायण जो कि पीए भी बताए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 8 लाख रुपए उनके घर से नगद मिले हैं। भारत, अब क्या ये भी जांच का विषय रहेगा कि इनके कहाँ ठिकाने हैं, क्या इनके नाम अवैध संपत्तियां भी हैं क्या, और इसको लेकर के अभी तक कुछ कार्रवाई हो पाई है क्या? देखिए, मैं जैसा कि बता रहा था कि जो एसीबी की जो कार्रवाई है वो देर रात यहाँ पर चलने वाली है। तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो पहलू हैं, एसीबी की टीम इसमें जांच पड़ताल कर रही है। और पहले भी बैंक लॉकर्स की भी जानकारी यहाँ पर सामने आई थी, तो तमाम उन पहलू की एसीबी जांच कर रही है जिसमें अवैध कितनी और संपत्तियां हैं, कहाँ कौन से ऐसे ठिकाने थे जहाँ पर इनकी जो घूस की रकम है वो यहाँ पर रखी जाती है। कि जैसे कि नारायण के घर पर 8 लाख रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर मिली है। कई तरह के सवाल उनसे किए गए हैं कि ये राशि कहाँ से आई, तो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में वो राशि यहाँ पर फिलहाल जब्त कर ली गई है। इसके साथ साथ नारायण से और भी पूछताछ की जा रही है। तमाम जो घर की खंगाली है वो एसीबी के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कैसे ये पूरा खेल रचते थे, कैसे पट्टे की फाइल पहुंचती थी और कैसे जो दलाल है नारायण वो अपनी भूमिका यहाँ पर अदा करता था। तो तमाम इन चीजों की जांच एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कितनी चीज यहाँ पर मिलती है, अवैध संपत्ति है और कितनी नकदी यहाँ पर मिलती है, उन चीजों पर लगातार एसीबी के अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि जो एसीबी की कार्रवाई है वो देर रात तक चल सकती है। जी
क्योंकि भारत लगातार हम जानकारी तो दे ही रहे हैं, कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये मशीन जो कि कैश गिनने पहुंची है, लगातार शक्ल भी दिखा रहे हैं, दलाल की मामले में ट्रैप किए गए भारत। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये भी है, क्योंकि आज तो हमने देखा कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत, चाहेंगे कि आप एक बार वो पूरा वाकया भी बताएं, परिवादी ने अपनी शिकायत में क्या कहा था, वो पूरी लाइन एक बार आप बोल करके बताएं। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। लेकिन क्योंकि पट्टे की एवज में, पट्टा बनाने की एवज में ये घूस की रकम मांगी गई थी, और जैसा कि सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, हालांकि इंतजार रहेगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पूरी रात ये कार्रवाई जारी रहने की बात अब तक सामने आ रही है। 11 बजे का वक्त हो चुका है, और ऐसे में अब जो दलाल हैं उनके घर से भी नकदी की प्राप्ति हुई है। 2 मशीनें मंगाई गई है, यानी कि ये अंदेशा लगातार बने हुए चाहिए था। लेकिन ठीक है, जो हुआ ठीक है, अच्छा हुआ, आगे के लिए अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो यहाँ पे नारायण के घर पे जो बरामद हुए हैं, मुनेश गुर्जर के घर पे अलग कार्रवाई चल रही है, तो हाँ, उनके खास आदमी थे, तो क्या पता उन्होंने भेजा होगा या जो भी किया होगा, उसका पता नहीं है मुझे। लेकिन न्यूज़ में जानकारी मुझे मिली इस चीज़ का। हम लोग को पहले से तो कुछ डाउट नहीं था इस टाइप से कुछ। ठीक है, अब जो भी है सच सामने आएगा कल सुबह तक, जो भी होगा क्या है क्या नहीं। कहते थे हमारे प्रॉब्लम क्या करते हैं, नारायण सिंह जो है क्या करते हैं कामकाज, नारायण सिंह जी उनके साथ ही रहते हैं। और देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है कि जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कार्रवाई के बाद। हालांकि उनकी ओर से भी यही प्रतिक्रिया मिल रही है कि ठीक है, अब कार्रवाई हो रही है तो खुलासे का इंतजार रहेगा, पूरे खुलासे का। जब ये जो लगातार जांच चल रही है उसमें आगे क्या निकालकर सामने आता है। हालांकि अब एसीबी अन्य पहलुओं पर भी जांच करेगी, ठिकाने कितने हैं, अवैध संपत्तियां इनकी कहां कहां हैं, दलाल जो कि 8 लाख रुपए जिनके पास से बरामद हुए, उन्होंने राशि कहां से प्राप्त की, इतना नगद घर में कैसे पहुंचा, क्या ये इस प्रकरण से ही जुड़े पैसे हैं या फिर अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त किए पैसे हैं। क्या पहली बार इस तरह से घूस की वारदात को अंजाम दिया गया या पहले भी लोगों को डरा धमकाकर रकम मांगी गई है। ये भी संभावना है कि पहली मर्तबा कोशिश की गई हो शिकायत करवाने की। हमारे साथ सहयोगी ओजस जुड़ गए हैं। ओजस, जानकारी दीजिएगा, आप प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी कर रहे थे, क्या कहना है आसपास के इलाकों के लोगों का। यहाँ पे एसीबी की दूसरी जगह घर पे कार्रवाई चल रही है, नारायण के घर पे, जहाँ 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यहाँ पे जिस एक्टिवा के अंदर वो 8 लाख रुपए लाए गए थे, मैं अपने कैमरा साथी संजय से कहना चाहता हूँ कि वो गाड़ी दिखाया जाए जिसके अंदर ये 8 लाख रुपए दिखाए गए थे, और वो गाड़ी अभी एट प्रेजेंट नारायण के घर पे ही मौजूद है। तो मैं अपने कैमरा साथी से कहना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर 8 लाख रुपए डिग्गी के अंदर लाए गए थे, और अंदर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पैसे गिनने की कार्रवाई चल रही है। बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है, और आसपास के जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक माहौल है। और हम आसपास के जो ये लोगों की इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि किस तरह के का ये माहौल। बोला कि सर ये माहौल जो आज एसीबी की कार्रवाई हुई है, एसीबी के जो छापा पड़ा है, 8 लाख रुपए बरामद हुआ है नारायण के घर, उस पर क्या कहना चाहेंगे। सर ये गलत हुआ है। नारायण सिंह एक अच्छे आदमी थे, और ये पैसे कहाँ से लाए ये तो उनको मालूम है, हमें क्या मालूम कहाँ से लाए। तो नारायण सिंह ने यहीं पे घर के ऊपर ही लाए गए थे पैसे, या कहीं और से लेके आए थे, यहीं पे लिए थे इन्होंने। सर हमें ही मालूम, इस बात हमें क्या मालूम से कहाँ से लाए। हम तो अपने काम धंधे में रहते हैं। किस तरह के आए थे यहाँ पे, ये बड़े इनका व्यवहार कैसा था। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बढ़िया आदमी थे, है ना। जो भी कोई इनके बारे में कुछ कह रहा है वो गलत है। काफ़ी बहुत अधिक हमारे जो भी कॉलोनी में प्रॉब्लम आती थी शॉर्ट आउट करते थे, है ना। और बहुत मिलनसार आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और ये क्या हुआ ये हमें पता नहीं, है ना। पैसे कहाँ से आए, उनके बाद कहाँ से नहीं आए, वो जाने, उनका लुकआउट है। लेकिन हाँ, आज तक उनके रहने से हमारे आस पड़ोस में कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत ही सभ्य आदमी थे, मिलनसार आदमी थे। कहने का मतलब हमारी छोटी मोटी, हाँ उनके संपर्क में जरूर रहते थे, तो छोटी मोटी हमारी समस्याएं होती थी, हम इनको बताते थे, हमारा काम होता था, है ना। कोई डिमांड आज तक नहीं की उन्होंने, कोई पैसे की डिमांड नहीं की, है ना। और लोग तो कहने वाले बहुत से कुछ कहेंगे सर।
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ईमानदार आदमी थे और कार्य के प्रति बढ़िया थे, कॉलोनी का काम कराते थे सारा, आज तक कोई पैसे की डिमांड नहीं करी। ये तो उनको फंसाया गया पैसे देके। सर इनको हमारा लगता है शिखा, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे नारायण के अच्छे व्यवहार को कारण भी उनको बताया जा रहा है, हर समस्याओं का समाधान कर रहे थे, फिर उसके बाद भी इनको किस तरह ये पैसे इनको बरामद हुए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जी शिखा। यानी कि ओजस व्यवहार में अच्छे थे लेकिन नियत में खोट थी, क्योंकि 8 लाख रुपए नगद उनके घर से प्राप्त हुए हैं। एक एक्टिवा भी बरामद हुई, एक्टिवा में भी आप लगातार जानकारी देते हैं। अच्छा ओजस, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, जो एक्टिवा दिखाई दे रही है, सबसे पहले वहां किसने इस एक्टिवा को देख करके संदेह जताया था? क्योंकि एसीबी को पहली बार बता रहे हैं अब तक की कार्रवाई में इनपुट मिला था, तो कब की बात है, कितने बजे का वो समय था जब ये एक्टिवा यहाँ पहुंची और बड़ी फुल प्रूफ पैनिंग की गई थी? शिखा, ये नहीं बता सकते कि ये एक्टिवा कितने बजे पहुंची थी, पर एट प्रेजेंट हमने जब अपने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से 8:30 बजे के लगभग इस एक्टिवा को दिखाया गया था, जिसके अंदर एसीबी के द्वारा नकदी के बरामद के पैसे की जानकारी मिली थी। चलिए ओजस, एक और जानकारी दीजिएगा, अभी वहां और क्या दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? कि प्रतिक्रिया पड़ोसी की लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने व्यवहार को लेकर के तो तारीफ की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमानदार भी थे, लेकिन अब वो तो जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब पूरा पटाक्षेप होगा कि ये रकम कैसे उनके पास से पहुंची। और क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही है, किस तरह का दृश्य वहां देखी जा रहा है? क्या पूरी कॉलोनी के लोग बाहर निकल कर आए हैं? क्या इंतजार हो रहा है क्या कि कब पटाक्षेप होता है पूरे मामले को लेकर? जी शिखा, मैं बता दूं, जब से एसीबी की कार्रवाई ने एसीबी वालों ने यहाँ पे छापा मारा है, उस तरफ से सभी कॉलोनी वासी बाहर आ गए। मैं अपने कैमरा साथी संजय से बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह कॉलोनी के वासी छतों के ऊपर, रोडों के ऊपर बाहर आ चुके हैं और इस देखते जा रहे हैं कि किस तरह का क्या माहौल है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि किस तरह कॉलोनी के वासी छतों के ऊपर, रोडों के ऊपर जमा हो चुके हैं। बिल्कुल, और ओजस हमें लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग छतों पर अपने पहुंच गए। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, देखिए जानकारी दीजिएगा दलाल नारायण को लेकर के, उनके कॉलोनी वासियों से जब सहयोगी ने बात की तो उनका कहना है कि व्यवहार तो अच्छा है लेकिन घर के अंदर 8 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। एक एक्टिवा का जिक्र, क्योंकि हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखाई। एक्टिवा को लेकर बताइए, कभी सूचना मिली थी कि एक एक्टिवा पहुंच चुकी है जिसमें घूस की रकम है? देखिए, बकायदा एसीबी की ओर से पहले सत्यापन है वो यहाँ पर किया गया था। उसके बाद जैसे ही परिवादी की ओर से जो रिश्वत यहाँ पर दी गई थी, जैसे कि नारायण जो कि दलाल थे, वो रिश्वत की राशि को स्कूटी में रखकर लेके महापौर मुनेश गुर्जर के यहाँ पर घर पहुंचे, जहाँ पर सुशील गुर्जर को उन्होंने ये राशि जैसी दी, वैसी एसीबी की टीम की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हुई है। और देखिए, जब जैसे ये कार्रवाई एसीबी की हुई तो पूरी राजधानी जयपुर में इसका पूरी कार्रवाई को लेकर बेहद हलचल है। और लगातार अब जो विपक्ष के जो नेता है, अगर बात करें भाजपा की, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस का माफ कीजिएगा बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में और कांग्रेस का बोर्ड है, तो ऐसे में जो बीजेपी के तमाम जितने भी पार्षद हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, वो अब अपने बयान यहाँ पर देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अब जब महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर यहाँ पर ट्रैप हुए तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर महापौर मुनेश गुर्जर को इस्तीफा यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए की घूस जैसे कि पट्टे की एवज में ली जा रही थी। वैसे तो महापौर कई बड़े बड़े दावे वो यहाँ पर करती कि हम जीरो टॉलरेंस पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से खुद उनके पति पट्टे की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं, तो ऐसे में उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा है वो यहाँ पर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जैसे जैसे जानकारी लोगों तक मिल रही है, तो सोशल मीडिया पर भी बेहद चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है। पार्षद अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर हैं, पहली नागरिक हैं, और ऐसे में अगर उनके पति के द्वारा रिश्वत यहाँ पर ली जाती है, वो भी पट्टे की एवज में, आप देखिए कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ था, कैसे नारायण परिवादी के पास पहुंचता है और कैसे पूरी भूमिका यहाँ पर बनाई जाती है। पहले से बातचीत हुई थी जिसकी पूरी शिनाख्त एसीबी की टीम के द्वारा यहाँ पर की गई, उसके बाद में पूरी कार्रवाई को अंजाम है वो यहाँ पर दिया गया। और लगातार 3 अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई एसीबी की चल रही है। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में लगातार एसीबी की टीम तमाम जो दस्तावेज है, फाइल है, वो यहाँ पर खंगाल रही है। और आपने एक वीडियो भी हमने आप तक पहुंचाया जिसमें एसीबी के जो अधिकारी हैं लगातार महापौर मुनेश गुर्जर से सवाल
जवाब यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम दस्तावेजों को एसीबी की टीम खंगाल रही है और बारी बारी से महापौर मुनेश गुर्जर से एक एक सवाल वो यहाँ पर किए जा रहे हैं कि ये जो कागज है, ये जो पैसे हैं वो किस एवज के हैं। तमाम जो सवाल है वो फिलहाल महापौर मुनेश गुर्जर से किए जा रहे हैं और भी जो चीजें हैं, संबंधित जो पट्टे की फाइल है वो भी यहाँ पर मिली है, उनके बारे में भी पूरी जानकारी एसीबी के तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर जुटाई है। और जैसे कि नारायण जो दलाल था, इनका क्या था, इनका व्यवहार कैसा था? सर देखिए, सिस्टम ये है कि आदमी के हाथी के दांत होते हैं ना, वो कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने कुछ और, वो वाला सिस्टम नारायण के साथ में था। ये कामकाज कुछ करते नहीं थे। अगर कामकाज कुछ करते 3 बड़ी नकदी कहाँ से आई इनके पास में? डाउटफुल व्यक्ति इसलिए आई है। छापा पुलिस ऐसे नहीं मारती है, सिस्टम पहले से ऑपरेट रहता है। आदमी के नेचर वाइज आप कॉलोनी के अंदर रहते हो, आस पड़ोस के अंदर कॉलोनी के अंदर व्यवहार सबसे अच्छा बना के चलोगे। इन अंदर आप क्या काम कर रहे हो किसी को पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब आप सामने आते हो। आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं सबके सामने तो अच्छा हूँ, बट बाहर दूसरा काम ही कर रहा हूँ मैं। वो नारायण की छवि थी। कॉलोनी में सबके साथ मैं अच्छा था, पर बाहर कुछ और काम करता था। वो वाला सिस्टम था सर इसके साथ। आपको कब जानकारी मिली कि नारायण के घर पे एसीबी का छापा पड़ा है? और आपको जैसे आप लोग आए, जैसे भीड़ इकट्ठा हुई, जब हमें पहले कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, हमारे गली करते धरता ही थे। ये कोई भी काम पड़ता था तो हम इनको बताते थे। छोटा मोटा काम सब करते थे, ये काम अच्छे थे, कोई ऐसे नहीं थे, सही थे काम। हम छोटी मोटी चीज़ें जैसी भी कोई परेशानी होती थी रोड की है कोई भी, तो ये हमारे को करवा देते थे काम। यही है। और बेकार आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, कोई बुरे नहीं थे। जो भी चीज़ें करी है इनके साथ हुई है, इसके बारे में हम जानते नहीं है और कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में हम। जैसे भी थे अच्छे ही थे हमारे लिए। तो गली की कोई भी काम धाम जो भी था ये करवाते थे हमारे से। तो देखो, जिस तरह यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि लोग, नारायण का व्यवहार अच्छा था, वो हर माहौल को, यहाँ की समस्याओं को समाधान करते थे। पर जिस तरह आज नारायण के घर पे एसीबी का छापा पड़ा, उसको लेकर गली के वालों ने बोला कि हमको ये बिल्कुल पता नहीं था कि नारायण इस तरह के भी काम कर सकते हैं। जी शिवा। बिल्कुल ओजस, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि यकीन नहीं हो पाया लोगों को, उम्मीदों को झटका लगा है। लेकिन ओजस, एक और जानकारी दीजिएगा, जिस कॉलोनी में उनका घर है नारायण का, वहाँ पर कितने मकान हैं? ये सवाल आपसे आगे भी जारी रहेगा, आप जवाब दीजिएगा इसका।